गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 2 का अर्थ समझेंगे। पाठ 2 का शीर्षक है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम यह एक श्लोक का अंश है, बहुत ही प्रचलित श्लोक है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसी सोच छोटी बुद्धि वालों की होती है। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी परिवार के समान है। तो हम कथा प्रारंभ करते हैं, इसका अनुवाद देखेंगे। एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। एषा चटका अस्ति, यह चिड़िया है। एते द्वे मित्रे स्तः, ये दोनों मित्र है। तो यहाँ पर एते द्विवचन में है, मित्र शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए इसके लिए संख्यावाची विशेषण एतत्, संख्यावाची विशेषण द्वे और सर्वनामवाची विशेषण एते द्विवचन नपुंसक लिंग है। एतत् एते द्वे, तो ये दोनों नपुंसक लिंग में है और मित्र शब्द द्विवचन में है। तो एते द्वे मित्रेस्त, मित्र शब्द के यहाँ 2 विशेषण दिए गए हैं, एक है सर्वनामवाची और दूसरा है संख्यावाची। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम् एकं सुंदरम गृहम् अपश्यताम्। एक बार इधर उधर घूमते हुए इन दोनों ने एक वृक्ष पर एक सुंदर घर को देखा। सुंदरम गृहम् दृष्ट्वा, सुंदर घर को देखकर, तौ अचिंतयताम्, दोनों ने सोचा, किमर्थम न आवयो, क्यों नहीं हम दोनों का भी एतादृशम सुंदरम गृहम् भवेत्, ऐसा ही एक सुंदर घर हो। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम् रचयिष्यावः। अतः अब हम दोनों भी ऐसा ही सुंदर घर बनाएंगे। रचयिष्यावः, यह लृट लकार का धातु है। अभी यहाँ रचयिष्यावः मूल धातु है रच। रचयिष्यति, रचयिष्यतः, रचयिष्यन्ति, रचयिष्यसि, रचयिष्यथ, रचयिष्यत, रचयिष्यामि, रचयिष्यावः, रचयिष्यामः। यह चुरादिगण धातु है और इसके अंतर्गत कई धातु आते हैं, जैसे चिन्ह, भक्ष, कथ। इसमें य का आगम हो जाता है, जैसे चिंतयति, कथयति, भक्षयति, रचयति। अब देखें, इति चिंतयित्वा स्वनिवासम अगच्छताम, यह सोचकर कि हम दोनों का भी सुंदर घर हो, ऐसा सोचते हुए वे दोनों अपने अपने घर को चले गए। काक वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम् निर्मितवान्, कौवे ने वृक्ष पर मिट्टी का एक सुंदर घर बनाया। मृत्तिका से अर्थात मिट्टी से एक सुंदर घर बनाया। चटका तृणैः स्वगृहम् निर्मितवती, चिड़िया ने तिनकों से अपना घर बनाया। स्वगृहम् निर्मितवती, तो कौवा ने मिट्टी से घर बनाया और चिड़िया ने तिनकों से अपना घर बनाया। एकदा भीषणे ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत्, एक बार भीषण गर्मी पड़ी और सब जगह सूखा पड़ गया। सर्वे दुखिनः आसन्, सभी दुखी थे। चटकाय गृहम् अपि नष्टम अभवत्, चटका का घर भी, चिड़िया का घर भी नष्ट हो गया। गर्मी में तिनकों का घर बिखर गया। गर्मी में लू चलती है, तेज हवाएं, गर्म हवाएं चलती हैं। इसमें उसका हल्का फुल्का घर तिनकों का था, वह बिखर गया, नष्ट हो गया। सा खिन्ना आसीत्, वह दुखी थी। सा चिंतयति, वह सोचती है, किम करोमि, क्या करूं अब।
परंतु काकस्य गृहम न नष्टम, परंतु कौवे का घर नष्ट नहीं हुआ। गर्मी में मिट्टी का घर ज्यों का त्यों रहा, वह उसके घर को कुछ नहीं हुआ। तत्तु मृत्तिकया आसीत्, उसका तो वह घर मिट्टी का था। चटका चिंतयित्वा काकस्य गृहं गच्छति, कौवा चिड़िया सोचकर विचार करके मदद की आस से वह अपने मित्र कौवे के पास जाती है। चटका काकम कथयति, चटका कौवे से कहती है, भ्रात अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहं नष्टम अभवत्। भाई, इस भीषण गर्मी में मेरा घर नष्ट हो गया। सर्वत्र उष्ण अस्ति, सब जगह गर्मी है। मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ, मुझे अपने घर में शरण दो। अब क्या हुआ? अब देखो इसकी प्रतिक्रिया कैसी है। इसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है कौवे की? क्या वो उसकी मदद करता है? काका अभिमानी आसीत्, कौवा स्वभाव से कैसा था? घमंडी था, अभिमानी था। स अकथयत्, उसने कहा, गच्छ गच्छ अत्र स्थानम न अस्ति, जाओ जाओ, यहाँ कोई स्थान नहीं है। कुत्रचित् अन्यत्र गच्छ, कहीं और जाओ। तब गृहम नष्टम अहम किम करवाणी, तुम्हारा घर नष्ट हो गया, मैं क्या करूं? तच्छ्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति, यह सोच करके खिन्न चिड़िया, दुखी चिड़िया चली जाती है। उसकी सहायता कौवा नहीं करता है, वह दुखी होकर बेचार कहीं चली जाती है। गच्छति काले ग्रीष्म काल समाप्त, समय बीतता है और गर्मी का समय बीत जाता है, दुख का समय बीत जाता है। वह किसी तरह से अपना दिन बिता लेती है। वर्षा ऋतु च आगच्छत, और वर्षा ऋतु आती है। सर्वत्र हरितिमा आसीत्, सब जगह हरियाली है, हरियाली थी। हरितिमा हरियाली। वर्षा ऋतु में सब जगह क्या होता है? सब कुछ हरा हो जाता है, सब कुछ में जान आ जाती है। लेकिन अतिवृष्टि भी बहुत बुरी होती है। जिस प्रकार से भीषण गर्मी अच्छी नहीं होती, उसी प्रकार से अतिवृष्टि भी अच्छी नहीं होती। इधर वो क्या करती है? चटका नवीनम गृहम निर्मितवती, उसने अपने ही घर को बनाया। सा नवीनम गृहम अरचयत, उसने फिर से तिनकों से अपना घर बनाया। तदैव सहसा अतिवृष्टि अभवत्, तभी क्या हुआ? अतिवृष्टि हुई, बहुत वृष्टि हुई। काकस्य गृहम नष्टम अभवत्, कौवे का घर नष्ट हो गया। काकः खिन्नः 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 काकः, खिद जोड़कता खिन्ना, खिद जोड़कता प्लस टाप खिन्ना, तो यह दुखी कौवा शरणार्थम, शरण के लिए, सहायता के लिए, आश्रय के लिए, चटकाय समीपम गच्छत, चिड़िया के समीप गया। अब देखो चिड़िया की क्या प्रतिक्रिया होती है। इसके विपरीत कौवा तो स्वार्थी था, अब चिड़िया क्या करती है? चटका तस् सहर्षम स्वागतम करोति, चिड़िया कौवे का सहर्ष स्वागत करती है। वह कहती है, सर्वम च अवगम्य, और सब कुछ जानकर, कथयति, सर्वम च अवगम्य, सब कुछ जानकर कहती है, भ्रातः चिंता मा कुरु, भाई चिंता मत करो। उसके साथ इसने इतना बुरा व्यवहार किया। कष्ट के दिन में इस कौवे ने चिड़िया की सहायता नहीं की, लेकिन इसके ठीक विपरीत यह मृदु भाव से, अच्छे भाव से, सहर्ष इसने अभिमानी कौवे का स्वागत किया। भ्रातः चिंता मा कुरु, भाई चिंता मत करो। अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब कुछ जानती हूँ। अहम तब प्रतीक्षायाम आसम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी। आसम अस्थातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी ही। अंतः आगच्छतु, अंदर आओ।
आगच्छतु लोट लकार का धातु है। आ जोड़ गम लोट लकार, आगच्छतु प्रथम पुरुष एक वचन। तो अंदर आओ, वह सहर्ष उसे अपने घर के अंदर बुलाती है, जो कि तिनकों का बना हुआ था। काकः लज्जितः भवति, काकः कौवा बहुत लज्जित होता है कि मैंने इसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया और इसने बदले में मुझे इतने प्रेम से अपने घर के अंदर बुलाया। चटका पुनः कथयति, चटका फिर कहती है, भ्रातः चिंतां त्यजतु, भाई तुम चिंता त्याग दो। आनंदेन भोजनम करोतु, आनंद से भोजन करो। वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्याव, हम दोनों मिलकर के यहाँ रहेंगे वर्षा पर्यंत। तुम कोई चिंता मत करो, अंदर आओ, आनंद से भोजन करो और यहाँ वर्षा पर्यंत हम लोग रहेंगे, साथ में रहेंगे। स्वागतम, तब तुम्हारा स्वागत है। भोजनम करो, तू भोजन करे, तुम भोजन करो, आप भोजन करें। लज्जिता काक भोजनम करोति, लज्जित कौवा बहुत ही शर्मिंदा था, बहुत लज्जित था कि मैंने इसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इसे आश्रय नहीं दिया, लेकिन इसने बदले में मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। प्रेम पूर्वक इसने मुझे अपने घर के अंदर बुलाया और भोजन भी कराया। तो लज्जितः काकः भोजनम करोति, लज्जित कौवा भोजन करता है। सह चिंतयति, वह सोचता है, अहम तो स्वार्थी अस्मि, मैं तो स्वार्थी हूँ। परम एषा उदार हृदया अस्ति, परंतु यह तो उदार हृदय है, बहुत इसका हृदय कितना विशाल है। वर्षा कालात् अनंतरम काकः पुनः स्व नवीन गृहस्य निर्माणम करोति, वर्षा काल के बाद, अनंतरम मतलब पश्चात। देखो अनंतरम एक अव्यय है और अनंतरम अव्यय के योग में हमेशा ही सदैव पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वर्षा कालात् अनंतरम, वर्षा काल के बाद कौवा फिर से नए घर का निर्माण करता है। चटका अपि साहाय्यम करोति, चटका भी सहायता करती है। उभौ मिलित्वा, दोनों मिलकर सुख से रहते हैं। उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः, दोनों मिलकर सुख से रहते हैं। उभौ मतलब दोनों, दोनों मिलकर सुख से रहते हैं। सत्यमेव कथितम, सत्य ही कहा गया है। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरित्र वालों के लिए, उदार हृदय वालों के लिए पूरी पृथ्वी परिवार के समान है। तो वसुधा मतलब पृथ्वी, वसुधा जोड़ एव वसुधैव, तो पूरी पृथ्वी परिवार के समान है। किनके लिए? जिनका हृदय विशाल है। तो यहाँ हम देखते हैं दो विपरीत स्वभाव के दोनों मित्र हैं। काकः अभिमानी आसीत्, चटका उदार हृदय आसीत्। काकस्य गृहं मृत्तिकया आसीत् और चटकायाः गृहं तृणानाम आसीत्, तिनकों का था। और काकस्य गृहं वर्षा काले नष्टम अभवत् और चटकायाः गृहं ग्रीष्म काले नष्टम अभवत्। केन शब्देन चटका काकं संबोधयत्, भ्रातः इति शब्देन चटका काकं संबोधयत्। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोगों ने इस पाठ का अनुवाद देखा और अगली कक्षा में हम इसका प्रश्नोत्तर और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।